नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका उमा टॉक्स पर। और उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज एक नया टॉपिक, खुदगर्ज बने, बी सेल्फिश। तो ये आपको सोच के लग रहा होगा कि ये क्या टॉपिक है, बी सेल्फिश। तो दोस्तों, खुदगर्ज बनना या सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। मेरे अनुसार इसका मतलब ये होता है कि आप खुद का ख्याल रखें, खुद को भी थोड़ी इम्पोर्टेंस दें। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जो घर की महिला होती है, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक लेडी है जो दिन भर सबका काम करती है। घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका दवा, खाना, नाश्ता, पानी, हस्बैंड का पूरा देखभाल फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। घर में अगर कोई पेट है तो उसका भी, और क्लीनिंग, डस्टिंग, एवरीथिंग। तो हर किसी का ख्याल रखना ताकि हर कोई खुश रहे, हर किसी को अपना काम या अपनी चीज़ें सुनिश्चित जगह पे मिले, सब कुछ करती है। बट वो अपना ख्याल नहीं रखती। तो होता क्या है कि डे बाय डे, मंथ बाय मंथ एक टाइम ऐसा आता है जब वो गिरती है, जब वो बीमार पड़ती है, और अच्छी वाली बीमार पड़ती है। और तब क्या होता है, पूरा का पूरा घर का सिस्टम ठप हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब है कि अगर वही रोज़ हम 10 to 15 मिनट्स अपने लिए निकालें, थोड़ी सी एक्सरसाइज या वो थोड़ी अपनी हॉबी को देखें, जो हमको पसंद है वो हम करें, ना कि बस भागते रहें। तो अगर हम खुश रहेंगे तो डेफिनेटली घर वालों को भी हम अच्छे से ख्याल रख पाएंगे, सबका ख्याल अच्छे से होगा। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि सेल्फिश लोग, जो सेल्फिश इंसान हैं वो समाज के लिए कैसे अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो हम मेंटल हेल्थ उस नज़रिए से बात करते हैं कि हम जब ऑफिस जाते हैं तो बिना ब्रेक लिए एक के बाद एक काम करते रहते हैं। और डेफिनेटली लोग सोचते हैं कि बहुत हार्ड वर्किंग है, काम जानता है, और सारे लोग बहुत बड़ाई भी करते हैं। बट होता क्या है कि एक दिन ऐसा आता है जब हम एकदम बर्न आउट हो जाते हैं और हमारी फोकस हटने लग जाती है, सब कुछ। तो बस इसका भी वही है कि अगर हम 15 to 20 मिनट्स मेडिटेशन या जो अपने को अच्छा लगे वो करें, तो समाज में वो जो जलन की भावना है, एक दूसरे का टांग खींचने का है, या नॉर्मली जब हम बर्नआउट हो जाते हैं तो हम काम करते हैं बट पूरा 100% दे नहीं पाते, तो वो 100% फिर से रिबैक हो जाएगा क्योंकि हम रिजुविनेट होंगे। तो बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक फॉर सेल्फ। If you will be happy, you can make the whole environment happy. तो वो फोकस के लिए बहुत ज़रूरी है। वो काम अच्छे ढंग से, काम तो होगा बट वो 100% अच्छे ढंग से हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज। तो चीकू भौंक रहा था। तो बस बोलने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि खुद को रिजुविनेटेड रखना, खुद को फोकस और पूरा 100% काम करने का बस यही है कि हम खुद को एनर्जाइज रखें, अपने हॉबीज़ को भी, केवल काम को नहीं, अपने हेल्थ को भी ध्यान दें। एंड दैट इज़ व्हाट। अदरवाइज हमारा बॉस तो समझेगा कि बहुत मेहनती है, हमारे साथ काम करने वाले हमारे कलीग्स भी सोचेंगे बहुत मेहनती है, लेकिन हम अंदर से धीरे धीरे खोखले हुए जाते हैं। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ना कहना। अब ना कैसे कहना कि कोई हमारा कलीग है या कोई भी जो भी है हमारे आसपास, जो सपोज़ रोज़ या हर आए दिन हमसे कुछ ना कुछ मांगता है या पैसे मांगता है, उसे पैसे की ज़रूरत होती है, और क्योंकि वो हमारा फ्रेंड होता है और हम उसको मना नहीं कर पाते तो देते हैं, लेकिन झुंझला कर देते हैं। सो वो झुंझलाहट से क्या है, हम खुद को बर्न कर रहे हैं, है ना। आई वॉन्ट टू डू समथिंग लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे हैं।
तो बस एक दिन ना बोलना होगा और उस दिन समझा के कि नहीं यार आप नहीं कर सकते क्योंकि हम अपनी फैमिली को नहीं देख पा रहे हैं तुमको हेल्प करने के चक्कर में. So that day you'll feel bad, but that will give lots of mental peace. Now that is also very very important. तो यहाँ ये selfishness, वहाँ पे वो selfishness कि हम दिन भर काम करते रहें मेहनती सुनने के लिए, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें. यहाँ पे कि हम थोड़ा सोचें अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए और एक बार ना बोलें. So these are small things जो selfish act तो है, but then it is for good of the society. और एक एग्जाम्पल, सेल्फिश लोग या सेल्फिश स्टूडेंट्स बोलेंगे, वो एक्सेलेंस लाते हैं. यस, अगर हमारे फ्रेंड्स हैं जो जब हम ग्रुप में रहते हैं तो हर एक दिन शाम का प्रोग्राम बनता है कि चलो आज यहाँ जाते हैं, आज ये देखने जाते हैं. जब बच्चे बाहर पढ़ने लग जाते हैं तो या जब यहाँ भी रहते हैं तो कुछ ना कुछ घूमने का, खाने पीने का, आउटिंग की प्रोग्राम बनता है. बट अगर उसमें से एक बच्चा थोड़ा सेल्फिशली ये सोच ले कि ओके वो तो हमेशा ही आता रहेगा, बट नहीं, मुझे अपने को काट के और सबसे और थोड़ा सा पढ़ना है, तो डेफिनेटली वो मजाक का पात्र बनेगा. बाकी जो फ्रेंड्स हैं उसको सेल्फिश बोलेंगे, उसकी मजाक भी उड़ाएंगे. बट सब कुछ झेलते हुए अगर वो थोड़ी सी बात समझ जाता है और मेहनत करता है तो डेफिनेटली इन लॉन्ग रन ऑफ लाइफ वो कहीं ऊंचे जगह पहुंच जाता है और वो सोसाइटी में एक्सेलेंस कायम करता है ना. कोई बिजनेसमैन, कोई अच्छा इंजीनियर या कोई डॉक्टर डेफिनेटली बनता है. और जो मज़े करते हैं उनके दिमाग में बस मज़ा ही लगे रहता है और वो ज़िंदगी भर मज़े ही करते रहते हैं. तो यहाँ भी थोड़ी सी सेल्फिश होना, अपने बारे में सोचना, क्योंकि सबको तो, दुनिया को तो आप समझा नहीं सकते. तो अगर खुद के लिए सोचा और किया टाइम पे, समय पे, अगर ये उपाय कर लिया तो डेफिनेटली अच्छा होगा ही होगा. सो सेल्फिश पीपल आर गुड. नेक्स्ट पॉइंट इज खुद को बर्न आउट करके दूसरों को देने का कोई मतलब नहीं है. यहाँ एग्जांपल मैं अपने आप का लेती हूँ या किसी भी टीचर का लेती हूँ जो स्कूल में भी बहुत वर्क करता है, घर पे भी काम करता है. ओके, और इतना काम करता है कि अगर किसी का काम बचा रहे, स्कूल में किसी की पोर्शन नहीं हो रही है तो ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, हम हर चीज़ करने को तैयार हैं. बस ओनली थिंग कि येस द अदर पर्सन कीप्स हैप्पी एंड मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो हैप्पी, हर किसी को खुश करने का. लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब तबीयत एकदम ख़राब हो जाती है और बोलना पड़ता है कि अब मुझसे नहीं होगा. फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताऊं एक रियल स्टोरी. पिछले बार ही मेरी थ्रोट में नोड्यूल्स आया था. एक्चुअली मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, आवाज़ बिल्कुल बंद हो गया था. और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपके लेक्चर्स इतने कंटिन्यूस होते हैं कि उसके कारण आपका थ्रोट इफेक्ट हो रहा है और ऑपरेशन के लिए जाना होगा. यस, पूरे 6 महीने 6 to 8 months मेरा मेडिकेशन चला और अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है. बट इस साल फिर से उतने ही सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही पढ़ाई है. एक पढ़ाना तो मेरा क्या बोलेंगे, पैशन है, दैट इज़ देयर. बट यस, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है कि आप खुद को बर्न करें. उतने ही करें जितनी, स्मार्ट सेल्फिशनेस का मतलब वो होता है कि आप उतना करें जितनी की आपकी कैपेसिटी है. बियॉन्ड दैट इफ़ यू डू, डेफिनेटली यू विल हार्म योर सेल्फ. सो दिस इज़ अगेन स्मार्ट सेल्फिशनेस. इस बार मैंने बोला कि प्लीज़ थोड़ी पीरियड्स कम करें बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम माई थ्रोट प्रॉब्लम. सो दिस इज़ स्मार्ट सेल्फिशनेस. फ्रेंड्स, एक खाली बाल्टी कभी पानी नहीं दे सकती, तो हम सब वही खाली बाल्टी हैं. और सबसे पहले हम खुद का ख्याल रखें, खुद को वो हैप्पीनेस, वो सुख, वो खुशी दें. और जब हम भरे रहेंगे तभी हम किसी और को दे पाएंगे. सो अगेन फिर से वही आता है कि बी सेल्फिश इन ऑर्डर टू बिकम अ गिवर. अगर हमें किसी को कुछ देना है तो सबसे पहले वो हमारे पास होनी चाहिए. अगर हमारे पास नहीं है तो हम वो नहीं दे पाएंगे. सो अगेन द मेन थीम इज दैट वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ. फ्रेंड्स, सेल्फिश बनो यानी स्मार्ट बनो, खुद को इम्प्रूव करो, अपने जो भी स्ट्रेंथ्स है उस पर वर्क करना और बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं जाना. और डेफिनेटली अगर हम खुद
इंस्पायर्ड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी हम सोसाइटी को भी हेल्दी, खुश और लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसका कुछ ना कोई पार्ट आपको ज़रूर अपील किया होगा। अगर कुछ अपील किया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए। एंड प्लीज़ पुट अ लवली कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।